सपोर्ट मिलेगा। और यही है, सब लोगों को मेरी ओर से शुभकामना है, सब अच्छे से पढ़ाई करें, रिजल्ट होगा। ये पटना का वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे सबसे मेन चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि फैकल्टीज़ यहाँ पे पर्सनलाइज अप्रोच रखती है हर एक स्टूडेंट के टूवर्ड्स। कि ये कोचिंग बहुत बेटर है, यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत कोऑपरेटिव है और यहाँ के टीचर भी बहुत कोऑपरेटिव है। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। इस वक्त हमें राजधानी पटना के सीएसपी एकेडमी में और यहां पे सिविल सर्विसेज की तैयारी की जाती है। और यहां की तस्वीर आप देखिए कि जहां एक तरफ इन लोगों को शिक्षा तो दी ही जा रही है, साथ ही साथ आज लाइब्रेरी का भी इसका उद्घाटन किया जा रहा है, जिसके तहत उद्देश्य यही है कि बच्चों के शिक्षा को और कैसे, एजुकेशन को कैसे मजबूत करें, यानी कि प्रॉपर तरीके से कैसे इनको एक IAS, IPS, IFC बनने के लिए कैसे एक प्रॉपर तरीके से उनको तैयार किया जाए, उसके लिए भी यहाँ पे तैयारी चल रही है। हम कुछ लड़कियों से बात करेंगे। सीएसपी एकेडमी के बारे में क्या जानते हैं और ये इस कोचिंग को आपने क्यों चुना? ये पटना का वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे सबसे मेन चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि फैकल्टीज़ यहाँ पे पर्सनलाइज अप्रोच रखती है हर एक स्टूडेंट के टूवर्ड्स। और कंटेंट बहुत अच्छा है, स्टैटिक और डायनामिक पार्ट दोनों ही रेगुलरली अपडेटेड रहता है करंट अफेयर्स के साथ। बहुत अच्छे कॉम्प्रिहेंसिव मैनर्स के साथ कवरेज रहता है और ग्रुप डिस्कशन, टेस्ट सीरीज़ वगैरह बहुत अच्छे से होता है। आपका टारगेट क्या है? क्या 68 BPSC के लिए मैंने ज्वाइन किया है। उसके लिए तैयारी किया। क्या नाम हुआ? मेरा नाम दृष्टि राज है। आप किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? मैं BPSC की तैयारी कर रही हैं। और ये कंपटीशन का दौर आ चुका है और पटना में खास करके अगर देखा जाए तो कोचिंग संस्थान की कमी नहीं है। आपने CSP एकेडमी को क्यों चुना? मुझे यहाँ पर 1 साल हो गया आए हुए और जगह से यहाँ पे सर का गाइडेंस बहुत अच्छा लगता है। पर्सनली वो बहुत गाइड करते हैं, जो कि आपको कहीं भी इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेगा। आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, ये बताने वाले यहाँ पे कोई नहीं मिलते। तो यहाँ पे सर का गाइडेंस सबसे अच्छा लगता है। बिल्कुल। क्या आपका क्या है, क्या आगे चल करके क्या बनना है? SDM बनना है। SDM बनना है। Yes. तो आपने तो जो फील्ड चुना है वो काफ़ी टफ है और उसमें जो कंपटीशन है वो भी काफ़ी हाई है। तो आपने क्या सोच करके CSP एकेडमी में ज्वाइन किए और आगे आप किस तरीके के ग्रोथ देख रही हैं कि हमें आने से यहाँ पे? पहली बात तो कि ये जो कोचिंग है CSP एकेडमी, ये बहुत अच्छी कोचिंग है। सर पर्सनल गाइडेंस करते हैं हम लोग को। अगर किसी चीज़ का डाउट हो तो कोई मतलब नहीं है कि ये पूछना है, आराम से पूछ सकते हैं। और ये हमको लगता है कि बहुत अच्छा है BPSC के लिए, UPSC के लिए भी। ये पटना का कोचिंग आप आके आराम से पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। क्या कहेंगी? मैं इस कोचिंग के बारे में यही बोलना चाहूँगी कि ये कोचिंग बहुत बेटर है, यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत कोऑपरेटिव है और यहाँ के टीचर भी बहुत कोऑपरेटिव हैं, फ्रेंडली हैं। और यहाँ का हर सब्जेक्ट वाइज जो स्टडी मटेरियल है वो बहुत अच्छा है और मुझे यहाँ का पढ़ाई भी बहुत बेटर लगता है। और मेरा ड्रीम है कि मैं DM बनूँ और यहाँ से मैं रिज़ल्ट को लेकर ही निकलूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप लाइफ में बनना चाहती हैं? BPSC का प्रिपरेशन कर रहा है तो ऑब्वियसली जिसका बेस्ट पोस्ट होता है SDM का, तो वही चाहेंगे। यहाँ पे प्रॉपर तैयारी हो रही है आपकी? जी जी बिल्कुल। क्या बनना चाहती हैं? मैं BPSC की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो उसके लिए तो SDM। क्या आपको लग रहा है कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो हम एक और ज़्यादा जो है हम शिक्षा ले रहे हैं, या फिर क्या कुछ लग रहा है आपके मन में? कुछ डाउट भी ऐसा हो रहा है? जी बिल्कुल, इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है। इंस्टीट्यूट अच्छा है। आप क्या कहेंगे? अच्छा है, बढ़िया है। क्या बनना क्या है? SDM। आपको क्या बनना है? SDM बनना है। SDM बनना है जी। तो पढ़ाई यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हो रही है? यस, हर दिन डाउट पूरा क्लियर करवा के ही सर जाने देते हैं अगर यहाँ से। बिल्कुल। क्या बनना चाहती हैं? अभी तो मैं BPSC मतलब निकल जाए। अरे ऐसे दुखी क्यों है? आपने इस कोचिंग को क्यों चुना? आप क्या सोच करके आई हैं? आपको क्या लगता है कि आपने जो बहुत अच्छा है ये कोचिंग सेंटर, बहुत फ्रेंडली रहता है सर लोग यहाँ से। CSP एकेडमी में क्या नाम हुआ? लक्ष्मी। क्या बनना चाहती हैं? DSP बनना चाहती हैं। आपका सपना तो बहुत बड़ा है और जिस फील्ड को आपने चुना है उसमें कंपटीशन भी बहुत हाई है। पटना में बहुत सारी कोचिंग है, लेकिन आपने इस कोचिंग को क्यों चुना, CSP एकेडमी क्यों चुना? एक एनवायरनमेंट बहुत फ्रेंडली है, टीचर भी बहुत सपोर्टिव है, इस वजह से। बिल्कुल। क्या बनना चाहते हैं आप? मेरे को भी DSP बनना है। DSP बनना है। हाँ। क्या लगता है प्रॉपर तरीके से पढ़ाई हो रही है? एकदम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई होती है और यहाँ आने के बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस और ज़्यादा हो गया है कि होगा ही। अच्छा।
हाँ। क्या किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? मैम मैं यूपीएससी का तैयारी कहना कर चाहिए। हाँ, मैम मैं यूपीएससी का तैयारी करता हूँ। यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से पढ़ाई हो रही है? यस मैम। क्या लगता है अक्सर कोचिंग तो ज्वाइन लोग कर लेते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद वो उन्होंने सोच रखा है कि हम थोड़ा और भी थोड़ा सा कोचिंग संस्थानों से शिक्षा ग्रहण कर लें, तो क्या ये नौबत आती है? नो मैम, क्योंकि पहले मैं ज्वाइन ही गाइडलाइन मतलब अप्रोच कर सब कोचिंग के बाद ही मैं यहाँ पर ज्वाइन किया था। आपने खंगाल लिया यस पहले? यस मैम। उसके बाद इसमें मैं कंफर्टेबल कंडीशन मेरा मुझको मिला। हो रहा है, आपकी पढ़ाई में ग्रोथ हो रहा है? यस मैम। क्या लगता है कि यहाँ के जो टीचर हैं, जो पढ़ाने का उनका तरीका क्या है? क्या आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई यहाँ पे सिलेबस पूरी हो जाएगी, आप वो सपने को पूरा कर पाएंगे? यस मैम। पहले तो मैम फैमिलियर है फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद वो मतलब उनका अप्रोचेबल, मतलब हर एक इंडिविजुअल पे ज़्यादा अप्रोच रहता है, बस यही। और क्या चाहिए लड़का लोग को? अगर इंडिविजुअल पे अगर अप्रोच और उनका अगर फैमिलियर कंडीशन है तो कंफर्टेबल। मेरा सिलेक्शन 64वीं बीपीएससी में प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के पद पर हुआ है और अभी मैं औरंगाबाद में ओबरा प्रखंड में कार्यरत हूँ। तो जो सर का एक हमेशा कोर सेंटेंस रहता है कि रिजल्ट ओरिएंटेड हमेशा, तो आप इस संस्थान की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ भीड़ तो आपको कम दिखेंगे लेकिन रिजल्ट सिलेक्शन बहुत ज़्यादा होती है। तो मेरा भी जब हम यहाँ पे आए थे 64वीं मेंस के टाइम, तो हम लोग मुश्किल से 8-10 बच्चे ही थे और उस टाइम हम लोग में से 6 लोगों का रिज़ल्ट फाइनल सिलेक्शन हुआ है। और उसके बाद फिर 65वीं बीपीएससी हुई, 66वीं अभी लगभग 60 के राउंड हमारे यहाँ से इंटरव्यू दे रहे हैं। और आज ये सर ने लाइब्रेरी का भी यहाँ पे इनॉग्रेशन कराया, तो ये सबसे बड़ा इसमें बहुत सपोर्टिव होगा, क्योंकि जो बच्चे खाली समय में अपने रूम पे जाते हैं वहाँ पढ़ने में हो सकता है उनको एसी की सुविधा ना मिले, लाइट ना हो या फिर बहुत तरह की समस्याएं, आने जाने में टाइम वेस्ट हो, तो वो यहाँ पढ़ाई करके यहाँ आराम से वो अपना उन फैकल्टी सपोर्ट भी मिलेगा, सर लोग रहेंगे, हम लोग भी कभी कभी गाइड करते रहते हैं, वैसे भी बातचीत करके भी, या फिर कभी आ गए तो आप मिलने आ जाते हैं। तो ये टोटल जो प्रोग्राम चल रहा है वो रिजल्ट ओरिएंटेड है। कोचिंग का मेन पर्पस है, मेन ऑब्जेक्टिव है वह रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम को लॉन्च करना। इसी रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए ही हमने यह लाइब्रेरी इंस्टॉल किया है। इस लाइब्रेरी का जो हमारा फीचर है, केवल लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ेंगे नहीं, बल्कि लाइब्रेरी का जो टाइमिंग होगा उस टाइमिंग में बच्चों को फैकल्टी सपोर्ट भी मिलेगा। मीन्स जो मेंटर्स होंगे वो होंगे, और लाइब्रेरी में सपोज दैट कोई बच्चा किसी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ रहा है और उसको कोई प्रॉब्लम आया, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सेम टाइम रियल टाइम सॉल्यूशन मिलेगा। ये हमारा लाइब्रेरी का यूनिक फीचर होगा, और ये लाइब्रेरी हमारे रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स जो हैं उसको और बूस्ट करेगा और प्रमोट करेगा। और इन सब चीज़ों के लिए मैं सबसे पहले थैंक्स देना चाहूँगा आदित्य सर को, जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, चूँकि कोई भी जो अच्छे काम होते हैं वो बिना सुविधा के नहीं चल सकती है, और ये सारा फैसिलिटीज़ इन्हीं के द्वारा दिया गया है। और आगे भी ये जो है बहुत सारे इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं, एडिशनल फीचर्स लाने वाले हैं। क्या है इनका क्या विज़न है और कैसे ये आगे करेंगे, ये इनसे आप डिस्कस कर सकते हैं। लाइब्रेरी में सर पहले तो ऑलरेडी आपको सर ने बताया ही, लेकिन सबसे मेन उद्देश्य सर हम लोग का है कि जो लाइब्रेरी में पढ़ेगा बच्चा वो हमारे कोचिंग से ही होंगे, बाहर के कोई भी बच्चे नहीं होंगे। और हम लोग का मेन उद्देश्य भीड़ बढ़ाना नहीं है और प्रचार प्रसार करना नहीं है, मेन उद्देश्य है रिजल्ट देना, और हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं। जब हम लोग कोचिंग खोले थे तो उस समय हमारे पास मात्र 10 बच्चा था। 10 बच्चा में 6 बच्चा ऑलरेडी सिलेक्शन है जो ज्वाइन कर चुका है, और इस बार भी हमारे यहाँ रिजल्ट पे काम हो रहा है और उसका 100 बच्चा के आसपास है, कुछ कम ही होगा, ज़्यादा नहीं है। और 60 बच्चा हमारे यहाँ फाइनल इंटरव्यू दे रहे हैं हमारे यहाँ से। जो 66 का इंटरव्यू चल रहा है अभी, उसमें उसका 60 बच्चे बीपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं। नाम बताइए सर अपना। मेरा नाम आदित्य कुमार हुआ सर। आप? मेरा नाम अभिषेक अगस्त्य हुआ। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ जो यूपीएससी का प्रोग्राम है वो बहुत ही यूनिक प्रोग्राम है, जिसमें हम लोग बेसिक्स फंडामेंटल से लेकर के बेसिक्स टू एडवांस लेवल की ओर मूव करते हैं। बेसिकली हम लोग का स्टार्टिंग का जो पीरियड होता है 6 to 9 मंथ का, वो हम लोग एनसीईआरटी पे काम करते हैं, जो कि रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम का पहला ये होता है। और सेकंड थिंग है, बीपीएससी में भी जो हमारा प्रोग्राम है, आइदर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तीनों ही स्टेज पे हम लोग रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स में टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स में टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस होता है, तो टेस्ट सीरीज हम लोग ये ऑर्गेनाइज किए हैं। ना केवल टेस्ट सीरीज बल्कि टेस्ट सीरीज का डिटेल डिस्कशन जो है
वो जो हमारे प्रीवियस स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन हो चुका है, आइदर विकास है, DYSP है या विकास BPRO है, ऐसे बच्चों से जो है यह डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग देते हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है बच्चों के लिए। CSP एकेडमी के छात्र और छात्राएं जिनका साफ तौर से कहना है कि हमने इस कोचिंग को बड़े ही सोच समझ करके ज्वाइन किया है और मुझे उम्मीद है कि जो सपने को लेकर के हम यहाँ पे आए हैं वो सपना मेरा पूरा हो जाएगा। इसके बाद बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।